नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे। तो मेरा नाम विक्रांत है और आज हम लोग क्लास 10th की जो समांतर श्रेणी है उसका जो दो वीवीआई क्वेश्चन है उसको आज कवर करेंगे। और ये दो क्वेश्चन ना एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा। ये दो क्वेश्चन में एक क्वेश्चन तो एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा और बहुत सारे बच्चे को, जितने भी बच्चे होते हैं, चाहे वो पढ़ने में तेज हो या पढ़ने में तेज नहीं हो, ये क्वेश्चन उसको दिक्कत करता है। ये क्वेश्चन को समझ में ही नहीं आता है। क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन यहाँ बोल रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है, यानी 3 अंक की कितनी संख्या 7 से कटता है, 7 से भाग लगता है, कितनी संख्या? बोलो, आप बताओ 7 से कितनी संख्या 3 से कटता है, विभाज्य होता है? देखो, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए कि 3 अंकों की कितनी संख्या 7 से विभाज्य है, 6 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य, ऐसे क्वेश्चन आए तो सबसे पहले क्या करना है, हमको 3 अंकों यानी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालना है और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालना है। तो यहाँ पे लिखते हैं, रफ कॉपी में लिखिएगा ये बात रफ कॉपी में लिखिएगा कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमारा क्या होता है? तो 3 अंकों का सबसे छोटी संख्या आप बताओ। हाँ, आप बताओ कितना होता है? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या आप बताओ कितना होता है? तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो हमारा 100 होता है। अगर 3 अंकों की बड़ी संख्या पूछते तो, सबसे बड़ी संख्या पूछते तो 3 अंकों की, तो बोलो आप क्या बोलोगे? तो 999 कितना? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 होगी। इससे अगर छोटी होगा तो यहाँ 99 हो जाएगा और 99 2 अंकों की संख्या है, इसमें 3 अंक नहीं है। और इससे अगर बड़ी संख्या बोले तो हमारा 10,000 हो जाएगा और ये 4 अंक का है, सॉरी 1000 हो जाएगा और ये हमारा 4 अंक का है। क्या ये हमारा 4 अंक का है? और हमसे पूछा है 3 अंकों वाली संख्या, तो 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या 99 है और सबसे बड़ी संख्या 999 है। सॉरी, सबसे छोटी संख्या 100 है और सबसे बड़ी संख्या 999 है। क्या बात है? अब इसको हल करते हैं। अब हल करने से पहले यहाँ बोला है कि 7 से विभाज्य है, तो पहले हम 7 से इसको कटाएंगे, फिर 7 से इसको कटाएंगे, उसके बाद हल करेंगे। उसके बाद हम हल करेंगे। अगर हम 7 से यहाँ पे विभाजित करते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे एक बार में 7 से कटेगा, नीचे 3 बचा 0, 4 बार में यहाँ 28 हुआ। अब यहाँ पे 2 बच जा रहा है, यहाँ पे 2 बच जा रहा है। और अगर यहाँ पे हमारा 28 बचता तो, अगर यहाँ पे 28 बचता तो हमारा क्या, सब कट जाता। तो 28 बचने के लिए क्या होता है? यहाँ पे नहीं होता कि नहीं? 2 कम है। देखो कि कितना 7 से कब कट सकता है। 100 और कटाएंगे तो यहाँ तो ठीक आएगा ना, 7 से यहाँ पे 3 बार में, और यहाँ पे 28 और यहाँ पे कितना 2 बच गया, 2 हमारा बच गया। लेकिन हमको प्रॉपर कटाना है, तो कटाने के लिए इस संख्या को चाहे बढ़ाएंगे चाहे घटाएंगे, तो हम इसको घटा नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर इसको घटा देंगे, 100 को घटा देंगे तो हमारा 2 अंक की संख्या हो जाएगा। कितना संख्या? 2 अंक का संख्या हो जाएगा। लेकिन हमको 3 अंक की संख्या पूछा है तो इसको बढ़ाएंगे। क्या? इसको बढ़ाएंगे तभी कटेगा। तो कटाने के लिए क्या, अगर हम यहाँ पे 5 रख रहे हैं और 5 से 35 होता है तो यहाँ पे 5 बचेगा और यहाँ पे क्या 5 से 35 हो जाता है, तो यहाँ पे हमारा कट जाएगा, यानी 105 हुआ। 3 अंकों की संख्या सबसे छोटी जो कि 7 से कटता है वो हमारा 105 है। क्या है? वो हमारा 105 है। क्लियर बात है? अब सबसे बड़ी संख्या बोला है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है मेरा? 999। अगर इसको कटाएंगे एक बार में तो 7, यहाँ पे 3 बचा, यहाँ 9 बचा, 5 दाम में तो यहाँ पे 35 हो गई, यहाँ पे हमारा 4 और 9 बचा, तो 4749। क्या 4749 हमारा, सॉरी माफी चाहता हूँ। 9 में से 7 जाएगा तो 2 बचेगा, 2 9। यहाँ पर भी 4 से हम कटाएंगे, यहाँ पर भी हम 4 से कटाएंगे 28 बार में, तो यहाँ बचेगा हमारा 1, यहाँ 9, यानी 7 दूना 14 और यहाँ बच जा रहा है हमारा 5। यहाँ क्या बच जा रहा है? यहाँ बच जा रहा है हमारा 5। तो इसको प्रॉपर कटाने के लिए चाहे हम इस संख्या को बढ़ाएंगे चाहे इस संख्या को घटाएंगे, तो हम इस संख्या को बढ़ा नहीं सकते। क्यों? अगर इसको बढ़ाएंगे तो 4 अंक की संख्या हो जाएगा, लेकिन यहाँ बोला है 3 अंकों की संख्या,
तो इस संख्या को घटाएंगे और इस संख्या को बढ़ाएंगे, यानी 100 को बढ़ाना है और 999 को घटाना है। क्लियर ये बात है? तो इसको घटाएंगे तो कितना में प्रॉपर कट जाएगा, कितना में हमारा प्रॉपर कट जाएगा। तो यहाँ पे अगर 4 रहेगा, यहाँ पे अगर 4 रहेगा तो यहाँ पर भी क्या हमारा 4 उतरेगा और यहाँ देखिए कट जा रहा है, 7 दूना 14 कट जा रहा है। यानी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 105 जो कि 7 से कटता है और सबसे बड़ी संख्या 994 जो कि 7 से कटता है। बोलो क्या समझ में आया? क्या आपको क्लियर बात है? समझ में आया? चलिए अब यहाँ पे इसका बनाना, ये रफ कॉपी में करना है, ठीक है? ये फेयर कॉपी में नहीं, सॉरी ये क्वेश्चन बना रहे हो तब वहां नहीं करना है, ये रफ कॉपी में कर लेना है, ठीक है? अब हम क्वेश्चन बनाने की ओर चलते हैं, ठीक है? क्लियर बात है? यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम कि समांतर श्रेणी, क्या लिखेंगे? समांतर श्रेणी। अब समांतर श्रेणी में क्या हो जाएगा, तो समांतर श्रेणी हम लिखेंगे 105 से शुरू करेंगे, समांतर श्रेणी हम 105 से शुरू करेंगे। क्लियर बात है? क्योंकि यहाँ 7 से विभाज्य बोल रहा है तो 7 से विभाज्य तो हमारा 105 हो रहा है, 100 से तो 100 7 से विभाज्य नहीं हो रहा है, 7 से विभाज्य हमारा 105 हो रहा है, इसलिए हम 105 लिख चलते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समांतर श्रेणी बराबर क्या हो जाएगा, 105 और 7 साथ बढ़ते जाएगा, यानी 112 119 और ऐसे बढ़ते 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 हमारा कहां तक जाएगा, तो हमारा 994 तक जाएगा। कितना? 994 तक जाएगा। बोलो बोलो क्या बात है यहाँ तक क्लियर हो गई? हमारा ऐसे करते करते 994 तक जाएगा, क्योंकि 7 से विभाज्य होने वाले 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 994 है। क्लियर बात है? बोलो क्या यहाँ तक क्लियर हो गई बात है? अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। अब ये समांतर श्रेणी हमारा निकल गया है, समांतर श्रेणी हमारा निकल गया है। अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है? इसको हम मिटा रहे हैं। क्लियर बात है? बोलो समझ में आया? समझ में आया तो चलो आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे देखो a बराबर हमारा 105 है, d बराबर क्या, a2 माइनस a1, d निकल जाता है, d का सूत्र होता है a2 माइनस a1, तो a2 हमारा 112 है, 112 माइनस 105 तो हमारा निकल के आ जाएगा 7, 12 से 5 जाएगा 7 निकल के आ जाएगा। क्लियर बात है? अब यहाँ पे देखिए ये तो हमारा d निकल गया। अब देखो यहाँ पे tn जिसे हम an भी कहते हैं, ये हमारा 994 है। कितना है? ये हमारा 994 है और हम ब्लैक पेन से लिख रहे हैं, आपको दिखने में दिखाई दे अच्छे तरीके से, ठीक है? इसलिए हम ब्लैक पेन से यूज कर रहे हैं। बस a बराबर, ये हमारा d बराबर और ये हमारा tn या an बराबर, ठीक है? तो ये बातें बोलो क्या यहाँ तक समझ में आया? तो यहाँ तक के लिए यही बातें। चलिए अब इतना जब लिख लिए हैं तो हमें ज्ञात क्या करना है मेरे भाई, तो हमें n का मान ज्ञात करना है। हमें जो है वो n का मान ज्ञात करना है, यानी कितनी संख्या विभाज्य है, तो पदों की संख्या ही हमारा n कहलाता है, पदों की संख्या ही हमारा n कहलाता है। तो कितनी संख्या, तो संख्या यानी n बराबर क्या है, तो हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे मेरे भाई, तो उसके लिए सूत्र होता है कि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं हम लोग क्या जानते हैं, तो हम लोग जानते हैं, सूत्र जानते हैं, वो सूत्र का नाम है tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 सेकेंड, चलो अब सही है, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही वो सूत्र होता है हमारा। तो tn का मान 994 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 994, a का मान हमारा 105 है, तो यहाँ लिख देंगे 105 प्लस n का मान नहीं मालूम है तो छोड़ना, जिसको नहीं मालूम है उसको क्यों लिख रहे हैं, उसको रहने देते हैं। और d का मान हमारा 7 निकल के आया है, तो d का मान हमारा 7 हो जाएगा। चलिए बात है, अब इसको क्या हल कर लेंगे, इसको हल कर लेंगे, चलिए करके देखते हैं। यहाँ हो जाएगा 994 बराबर 105 प्लस 7n, एक बार इससे गुना एक बार इससे गुना, माइनस 7, ठीक है? यहाँ हो जाएगा 994 बराबर 105 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, 105 में से 7 जाएगा यानी 98 बचेगा प्लस 7n। अब चर को एक तरफ और अचर को एक तरफ करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे लिख रहे हैं। अब चर को एक तरफ अचर को एक तरफ, यानी 7n ये चर है, अचर क्या है, अचर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 994 माइनस 98,
7n बराबर 994 माइनस 98। अब देखिए इसको घटा के देखिए, घटाने पर कितना आएगा, तो घटाने पर जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा हमारा 896। क्या आएगा, 896। घटाने पर हमारा आंसर 896 आएगा। तो n का मान क्या निकल जाएगा, n का मान क्या निकल जाएगा, यहाँ गुना में 7 बराबर की जगह पे भागा में हो जाएगा। कटाएंगे तो एक बार में, यहाँ 1 बचा, 19 बचा, 2 बार में 5 और 8, 128, 128 होगा। कितना, 128 हमारा यहाँ पे आंसर निकल के आ गया है। 128 यहाँ पे हमारा आंसर निकल के आ गया है। यहाँ बोला क्या था, यहाँ बोला कितनी संख्या 7 से विभाज्य है, तो यानी 128 संख्या 7 से विभाज्य है, यही हमारा आंसर है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि 3, ऐसे लिख देना कि 3 अंकों वाली 128, यहाँ पे लिख देना 128 संख्या 7 से विभाज्य है, 128 संख्या 7 से विभाज्य है। इस तरह नीचे लिख देना, ठीक है, जगह नहीं है इसमें हम लिख देते, आप नीचे लिख दीजिएगा कितने अंकों वाले 128 संख्या 7 से विभाज्य है। क्लियर बात है, बोलो क्या आपको समझ में आया? अगर आ गया है तो मेरे तरफ से एक क्वेश्चन आपको दिया जाता है, उस क्वेश्चन को जरा हल करिएगा, उस क्वेश्चन को जरा आप हल करिएगा। क्या दे हम क्वेश्चन, क्या हम क्वेश्चन दें, उस क्वेश्चन को क्या आप हल करेंगे? चलिए हम इसको इरेज कर लेते हैं और एक क्वेश्चन मेरी तरफ से आप बनाइएगा और हम आशा करेंगे कि आप मेरे से जल्दी क्वेश्चन को हल कर लेंगे। हम आशा करते हैं कि आप हमारे से जल्दी वो क्वेश्चन को हल कर लेंगे। चलिए देते हैं अगला क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन है, अगला क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे 4 अंकों की क्वेश्चन दे रहे हैं, नोट करिएगा। 4 अंकों वाली कितनी संख्या 6 से विभाज्य है, कितनी संख्या 6 से विभाज्य है? अब बोलो, अब इसका आंसर आप बताओ, इसका आंसर अब आप बताओ। देखो आप बनाते जाओ, ठीक है, आप अपना कॉपी में बनाओ, जिसको नहीं आ रहा है वो देखो। यहाँ पे क्या बोल रहा है, 4 अंकों वाली कितनी संख्या 6 से विभाज्य है। तो क्या करेंगे, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमारा 1000 है, 1000 है। इसके नीचे जो 4 अंकों की छोटी संख्या नहीं होगा, इसके नीचे 999 होगा, जो कि 3 अंकों की संख्या है। ये तो 3 अंकों की संख्या, 4 अंकों की ये संख्या क्या है, नहीं है। तो हमारा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 1000 है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 है, और सबसे बड़ी संख्या 9999। क्या हो जाएगा, 9999, ये सबसे बड़ी संख्या है, ये सबसे बड़ी संख्या है। इसके बाद 1 लाख हो जाता है, जो कि हमारा, इसके बाद हमारे 10,000 हो जाता है, जो कि वो 5 अंकों की संख्या है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या वो नहीं है, यानी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमारा 1000 है, और सबसे बड़ी संख्या हमारा 9999। अब सबको 6 से विभाज्य करके देखते हैं। 1000 को अगर 6 से विभाजित करेंगे क्या बचेगा, एक बार में यहाँ पे 6, 40 बच जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा कितना है, ठीक है, 7 बार में तो नहीं होगा, 42 हो जाता है। 6 बार में 6 चक 36 हो जाएगा। यहाँ पे 4 बचेगा, यानी 6 चक 36, यानी यहाँ पे 4 हमारा बच रहा है, यहाँ पे 4 हमारा बच रहा है। तो क्या करें, हम क्या करें कि पूरा ये विभाज्य हो जाए, पूरा ये विभाज्य हो जाए। अगर हम यहाँ पे 2 लगा दें, तो अगर हम यहाँ पे 2 लगा दें तब क्या होगा, तब यहाँ पे 2 बच जाएगा, तब यहाँ पे 2 बचेगा, और 6 सती 42 हो जाता है। तो ये हमारा कट जाएगा, ये हमारा कट जाएगा। यानी समांतर श्रेणी का पहला जो हमारा आंसर आएगा वो 1002 होगा। कितना होगा, 1002 होगा। चलिए बातें, अब सबसे बड़ी संख्या को भाग करके देखते हैं 6 से। सबसे बड़ी संख्या को 6 से भाग करके देखते हैं, तो एक बार में 6, यानी यहाँ पे 3 9 36 हो जाएगा, 3 9 36 हो जाएगा, फिर 3 9 यहाँ पर भी 36 हो जाएगा। क्लियर बात है। लेकिन हमें तो 36 नहीं लाना है, हमें यहाँ पे 3 बच रहा है, यहाँ पे 3 बच रहा है, और हमें क्या पूरा कटाना है, 6 से पूरा इस संख्या को कटाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, चाहे इसको घटाएंगे, चाहे इस संख्या को बढ़ाएंगे या फिर कम करेंगे। तो इस संख्या को हम बढ़ा नहीं सकते हैं, क्यों, क्योंकि अगर इस संख्या को बढ़ाएंगे तो 5 अंक की संख्या हो जाएगा। हमें तो 4 अंकों वाली ही संख्या बोला है, तो इसको घटाएंगे। तो कितना घटाएंगे मेरे भाई, अगर हम इसको 6 कर दें, तो
अगर हम यहाँ पे 6 कर दें तो 6 कर देंगे तो यहाँ पे 6 बचेगा और ये हमारा कट जा रहा है, ये हमारा कट जा रहा है। यानी बड़ी संख्या समांतर श्रेणी की सबसे बड़ी संख्या हमारा 9996 निकल रहा है। क्या बात है? चलिए अब यहाँ पे लिखना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे समांतर समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी में क्या हो जाएगा? समांतर श्रेणी, तो समांतर श्रेणी में पहला तो हो जाएगा हमारा 1002 1002। अब इसमें 6 बढ़ाते जाएंगे, यानी 1008 1004 सॉरी 1012 1012 12 होगा ना, हाँ 1012। और क्या ऐसे करते करते ये कहां तक जाएगा मेरे भाई? ये चला जाएगा 9996 तक, 9996 तक ये चला जाएगा। बोलो क्या ये समांतर श्रेणी आपको क्लियर हुआ? क्या ये समांतर श्रेणी आपको क्लियर हुआ? समझ में आया? क्या ये समांतर श्रेणी आपको समझ में आया? चलिए तब वहां वही चीज करेंगे। ए बराबर हमारा 1002 निकल के आ जाएगा, डी बराबर हमारा 1008 में अगर माइनस 1002 भेजेंगे तो हमारा 1000, फिर ये हमारा 6 निकल के आ जाएगा। और टी एन बराबर हमारा 9996 बच जाएगा और एन बराबर हमको निकालना है, तो निकालने के लिए क्या करते हैं? तो एक सूत्र होता है टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन का मान दिया है 9996 बराबर ए का मान दिया है 1002 प्लस एन का मान नहीं मालूम है तो रहने दो, डी का मान हमको 6 मालूम है। इसको हल करने के हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 1002 प्लस 6 n माइनस 6 9999 बराबर 1002 में जाएगा तो कितना बचेगा? 996 996 प्लस 6n। चर को एक तरफ, अचर को एक तरफ, क्या हो गया? 1 सेकंड। अब चर को एक तरफ और अचर को एक तरफ कर देते हैं। चर को एक तरफ और अचर को एक तरफ करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6n बराबर 9999 माइनस 9999 माइनस 996। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो होगा 6n बराबर 9996 सॉरी 9996 में माइनस होगा 996 तो कितना बचेगा? तो यहाँ बच जाएगा हमारा 9000, यहाँ बच जाएगा हमारा 9000। ठीक है, 9000 बच जाएगा हमारा। तो n का मान हमारा कितना निकलेगा? 9000 बटा 6। अगर कटा देंगे तो कितना बचेगा मेरे भाई? बोलो कितना बचेगा? तो यहाँ एक बार में यहाँ 30 बच रहा है, चलो कटा दो ना, भागा दे दो, भागा दे दो, भागा देंगे कितना बचेगा? यहाँ बच रहा है 24, 5 बार में तो 30, यानी 15 1500। कितना निकला है? 1500। हमारा जो आंसर निकल के आया है वो निकला है 1000। तो हमारा आंसर निकल के आ गया है 1500। कितना निकला है? 1500 हमारा आंसर निकल के आ गया है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि 4 अंकों वाली 1500 संख्या 6 से विभाज्य है, 6 से विभाज्य है। तो क्या आप इस क्वेश्चन, अगर एग्जाम में आएगा ये क्वेश्चन, तो क्या आप इसे हल कर पाएंगे? बोलो, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछ दिया तो क्या आप हल कर पाएंगे? बोलो, अगर हल कर पाएंगे तो कमेंट में यस लिख देना कि हाँ हम ये क्वेश्चन को हल कर लेंगे। चलो ये बातें, हम अगले क्वेश्चन की ओर चलें। वो क्वेश्चन, बस ये क्वेश्चन को मजा आया बनाने में, आपको मजा आया ये क्वेश्चन को बनाने में। अगला क्वेश्चन इससे भी दमदार होगा और आपको इससे ज्यादा मजा आएगा उसको बनाने में। तो चलो हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहां बोला है कि 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है? मतलब कि 10 और 250 के बीच 4 जो है वो कितना मतलब भागा लग सकता है, कितनी संख्या से भागा लग सकता है? जैसे 10 और 250 के बीच हम 16 मान लें तो क्या 4 से विभाज्य है? बिल्कुल है, लेकिन 17 हमारा 4 से विभाज्य नहीं है। तो यहाँ बोला कि कितने गुणज है, मतलब कितने, मतलब 4 को अगर गुना करेंगे तो वो संख्या आ जाएगा 4 में। कितने ऐसे गुणज है 10 और 250 के बीच? बोलो तो इसे निकालते हैं। इसे भी निकालना बहुत इजी है, बस वही जो पहले क्वेश्चन हम बताए हैं, बस वही क्वेश्चन तो जैसा ही है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है? 10 और 250 बोला है, तो 4 को हम 10 से भागा देंगे। 4 को हम 10 से भागा देंगे तो
तो 2 बार में 8 आ रहा है, यानी कम आ रहा है, 10 से कम आ रहा है। तो क्या 10 से कम हम जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि बोला है 10 और 250 के बीच बोला है। तब इस संख्या को बढ़ाएंगे तो यानी यहाँ पे अगर 12 हो जाएगा, अगर यहाँ पे 12 हो जाएगा तो 3 बार में हमारा 12 खत्म हो जा रहा है, 3 बार में 12 हमारा खत्म हो जा रहा है। क्लियर बात है? अब 250 है तो 4 को अगर हम 250 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 6 बार में यहाँ पे 24 हो रहा है, यहाँ पर 1 10 हो रहा है, तो यहाँ पे 2 बार में 8 हो रहा है, यानी यहाँ पे अगर यहाँ पे 2 कम, सॉरी यहाँ पे 2 कम यानी 400 अगर 48 रहे, 448 रहे तो हमारा यहाँ पे 8 आएगा, तो हमारा यहाँ पे 8 होगा और कट जाएगा संख्या। क्यों? हम इसको घटाएं क्यों? 250 को हम घटाए क्यों? क्योंकि पूछ रहा है 10 और 250 के ही बीच पूछ रहा है, उससे ज्यादा नहीं पूछ रहा है, तो हमको 10 और 250 के बीच ही 4 के गुणज निकालना है, जिसके कारण हम क्या 250 को घटाए हैं और 10 को बढ़ाए हैं, 250 को घटाए हैं और 10 को बढ़ाए हैं। क्लियर बातें? बोलो यहाँ पे बातें क्लियर होगी? चलिए अब समांतर श्रेणी निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे समांतर श्रेणी निकालते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी बराबर क्या हो जाएगा? तो समांतर श्रेणी बराबर हो जाएगा, पहले 12 होगा, 10 मत लिखना, क्योंकि 10 4 से नहीं करता है, 10 4 से नहीं करता है, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, 4 बढ़ेगा 16 हो जाएगा, 4 बढ़ेगा 18 हो जाएगा, 4 बढ़ेगा 20 हो जाएगा, ऐसे करते करते हमारा 248 हो जाएगा। कितना होगा? 248। 250 मत लिखना क्योंकि 250 4 से विभाजन नहीं है, 248 4 से विभाज्य है। बोलो यहाँ तक बात क्या क्लियर हो गई? यहाँ तक क्या आपको समझ में आया? अगर आया तो चलिए अब इसको हल कर देते हैं। इसको हल करना तो बिल्कुल आसान है। चलिए यहाँ पे ए ब्लैक पेन से लिखते हैं, ब्लैक पेन, ठीक है। यहाँ पे देखो यहाँ पे ए बराबर डी बराबर टी एन बराबर और एन बराबर। चलिए अब इसको हल करते हैं। तो ए बराबर हमारा क्या आंसर निकलेगा? तो ए बराबर हमारा आंसर निकलेगा 12, क्योंकि ए तो इसी को कहते हैं। डी का मान A2 माइनस A1 यानी 16 माइनस 12, तो इक्वल टू हमारा निकल के आ जाएगा 4। क्या? इक्वल टू हमारा 4 निकल के आ जाएगा। तो टी एन का मान हमारा 248 है, 248 है, और एन का मान हमें पूछना है, एन का मान ही हमसे पूछा गया है। तो 4 की कितने गुणज है, यानी कितनी संख्या है, कितने गुणज है, तो एन का मान ही तो हो गया ना, पदों की संख्या। ठीक है, चलिए अब इसको हल करते हैं। हम जानते हैं कि, तो हम क्या जानते हैं? बोलो, हम जानते हैं कि, तुम क्या जानते हैं? तो हम जानते हैं टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यही चीजें तो हम जानते हैं। तो टी एन का मान कितना है? तो 248 है। टी एन का मान 248 है, बराबर ए का मान हमारा कितना है? 12 है, प्लस एन का मान कितना है? तो एन का मान हमको नहीं दिया गया है तो मत लिखो। डी का मान हमारा 4 है, 4 लिख देंगे। यहां जो है 248 बराबर 12 प्लस 4n माइनस 4। क्लियर बात है? यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा, क्या दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तुम यहाँ लिख रहे। चलिए यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हो जाएगा 248 बराबर 4n, 12 से 4 जाएगा तो प्लस हो जाएगा हमारा 8, 12 से 4 जाएगा तो हमारा 8 बचेगा। अब चर को एक तरफ होगा, चर को एक तरफ यानी 4n को इधर लाओ और 248 और माइनस 8 को इधर भेज दो, इधर भेज दो। क्लियर बात है? यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 4n बराबर 240, यानी n बराबर हो जाएगा 240 बराबर 4, फिर बटे 4, ये गुना में 4 बराबर के जरिए जाके भागा में 4, तो यहाँ पे कटेगा तो 60 बार में कटेगा। कितना बार में? 60 बार में। क्लियर बात है? बोलो क्लियर बात है? तो यही हमारा आंसर निकल जाएगा कि क्या लिखेंगे कि 10 और 250 के बीच 4 के 60 गुणज है। कितना गुणज है? 60 गुणज है। यहाँ पे वही बातें लिखना है कि 60 गुणज है। क्लियर बात है? बोलो क्या बातें यहाँ पे क्लियर हो गई? हम अगला क्वेश्चन दें। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो हम अगला क्वेश्चन दें। बोलो हम अगला क्वेश्चन दें। चलिए देते हैं, हम इसको इरेज कर रहे हैं और अगला क्वेश्चन देते हैं, उसे आप बनाइएगा। ठीक है, आप उसे आप बनाइएगा, हमसे पहले ही बना लीजिएगा, तब मानेंगे कि आप सीख गए हैं। अगर हमसे लेट में बनाएंगे तो हम मानेंगे कि आप नहीं सीखे हैं। क्लियर बात है? बोलो क्या यहाँ तक बातें क्लियर हो गई? चलिए हम क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन को चेंज कर रहे हैं,
थोड़ा आप देखिएगा, थोड़ा आप समझिएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि 5 के कितने गुणज है 12 और 350 के बीच। इसे हल करो, इसे हल करो। यहाँ पे क्या बोले हैं कि 12 और 350 के बीच कितने गुणज है। तो गुणज निकालने के लिए हमें क्या करते हैं, गुणज निकालने के लिए 5 से पहले 12 को डिवाइड करेंगे, फिर 5 से हम 350 को डिवाइड करेंगे। सॉरी, यहाँ पे 352 लिखो रे, 50 नहीं लिखेंगे, 50 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे 352 लिखो। हाँ, अब हल करो, अब हल करो, अब हल करो, हल करो। चलिए 5 को डिवाइड करेंगे पहले 12 से, तो यहाँ पे 5 को अगर 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में हो रहा है, 2 बार में हमारा 10 आ रहा है। तो 2 बार में नहीं होना चाहिए भाई। 1 सेकेंड, चलिए कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ, ये गिर गया, इसी से हैंडल करते हैं, ठीक है। चलिए तो पहले क्या 2 से डिवाइड करेंगे 12 को तो 10 बार में, 5 को अगर 12 से 2 से डिवाइड करेंगे 10 बार में, लेकिन 10 नहीं होना चाहिए क्योंकि 12 और 352 के बीच पूछा है, यानी 12 से अधिक होना चाहिए। 12 से क्या अधिक होना चाहिए, तो 12 से लिखेंगे 15 और 15 है तो 3 बार में क्या हम 15 को कटा देंगे, 3 बार में 15 को कटा देंगे, कट गया। 3 बार में 5 से 3 बार में 15 को कटा देंगे। अब 352 देखते हैं, आप 5 को 352 से डिवाइड करते हैं, 5 को 352 से डिवाइड करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो 7 × 35, चलिए बहुत अच्छी बात है, कट गया। अब यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पे सिर्फ 2 बचा है, सिर्फ यहाँ पे 2 बचा है। अब 2 बचा है तो क्या 5 को 2 से डिवाइड करेंगे, नहीं करेंगे। 5 को हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, उसके लिए यहाँ पे 0 होना चाहिए, तब यहाँ पे 0 होगा और 0 से 0 यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे 70 बार में 350 खत्म हो जा रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, समांतर श्रेणी बराबर 15 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि 12 तो डिवाइड हो ही नहीं रहा है। 15 5 बढ़ाएंगे तो 20, 25 और उसे करते 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 हमारा 350 जाएगा, उसे करते करते हमारा क्या 350 जाएगा। तो ये हमारा समांतर श्रेणी है, यही हमारा क्या, यही हमारा समांतर श्रेणी है, हम इसको यूज कर रहे हैं। चलिए यही हमारा समांतर श्रेणी है। चलो बात है, अब हम ए डी टी एन निकालते हैं, ठीक है। चलिए ए का मान, डी का मान, टी एन का मान और यहाँ पे हो जाएगा एन का मान, जो कि हमको मालूम नहीं है, एन का मालूम तो हमको मालूम ही नहीं है। चलिए ए का मान हो जाएगा यहाँ पे 15, डी का मान हमारा हो जाएगा 20 - 15 = 5, टी एन का मान हो जाएगा 350, इनका मान तो नहीं मालूम ही नहीं। तो ये बात है, वो क्या समझना है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन का मान दिया है 350, तो यहाँ लिखते हैं 350 बराबर ए का मान दिया है 15, यहाँ लिखते हैं 15 प्लस एन का मान नहीं मालूम है तो छोड़ो, डी का मान यहाँ पे 5 है, यहाँ हो जाएगा 350 बराबर 15 प्लस 5n - 5, 5n - 5। क्लियर बात है। यहाँ हो जाएगा 350 बराबर 15 से 5 जाएगा यानी 5n + 10। चर को एक तरफ, अचर को एक तरफ, चर को एक तरफ, अचर को एक तरफ। यहाँ हो जाएगा 5n बराबर 350 - 10। यहाँ जो है 5n बराबर 340। अगर हम n 5 इधर गुना में बराबर की जगह के भागा में n से अगर हम कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा, n से अगर हम कटाएंगे कितना बार में कटेगा, 68 बार में। कितना बार में कटेगा, 68 बार में। तो हमारा जो आंसर निकल के आ गया है वो निकला है 68। कितना निकला है, 68, 68। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि 12 और 352 के बीच 5 के कुल कितनी संख्या के गुणज है, तो कुल 68। कितनी संख्या, 68, 68 संख्या क्या है, गुणज है, 68 गुणज है। क्लियर बात है। तो ये ऐसे हम हल कर लेंगे। और ये दो क्वेश्चन में ना आपको एग्जाम में पूछ ही लेगा, एक क्वेश्चन तो पक्का पूछेगा, कंफर्म रहो। तो अगर एक क्वेश्चन यानी 2 नंबर का क्वेश्चन ये पूछता है, 5 नंबर में नहीं पूछेगा, 2 नंबर में पूछेगा। तो यानी ये क्वेश्चन अगर आप देख लिए तो 2 नंबर, ये वीडियो आप अगर आप देख लिए हैं पूरा तो आपको 2 नंबर क्लियर हो गया। आप एग्जाम में बैठेंगे तो 100 में से 2 नंबर आप ले आएंगे। मतलब इस वीडियो को आप देखेंगे तो इस वीडियो में 2 नंबर आप क्या पक्का है, फिक्स हो गया है।
अगर आप ये चीजें सीख गए हैं तो 2 नंबर आपका फिक्स हो गया है। क्लियर बात है? क्या आपको समझ में आ गया? बोलो, क्या तगड़ी हुई बातें आपको समझ में आ गया? आशा करते हैं समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, बहुत अच्छे से बताए हैं। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हंसते रहिए। और हम यहीं से वीडियो को कट कर देंगे इससे। ये भाई कट जा, ये तो पूरा माइनस कर दिया मेरा।